हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज इस स्टैट वीडियो लेक्चर के अंदर हम एक स्लैब डिज़ाइन करने वाले हैं। ठीक है, तो जो स्लैब है उसका साइज़ हम कंसिडर कर रहे हैं 9 बाय 9 मीटर का। और सबसे पहले तो कोई भी आपको स्लैब डिज़ाइन करना हो तो उसके लिए आपको उसका स्टेप साइज़ और उसका स्टेप लेंथ है वो आपको डिफाइन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो हम जो स्लैब है वो कंसिडर कर रहे हैं जीरो से, मतलब ओरिजिन से हम कंसिडर कर रहे हैं। दूसरा हमारा नोडल पॉइंट है वो है 3 मीटर पे। तीसरा हमारा जो नोडल पॉइंट है वो 6 मीटर पे। चौथा नोडल पॉइंट है वो हमारा है 9 मीटर पे। तो इसके अंदर सबसे पहले तो हम ऐड बीम कमांड का यूज़ करके बीम ऐड कर देंगे। तो ऐड बीम, पहला नोड, दूसरा नोड, इस तरीके से हमको बीम जो है वो ऐड कर देना है। तो सबसे पहले तो ये हमारा जो टोटल हो गया लेंथ वो होगा हमारा 9 मीटर। हमारे जो स्टेप लेंथ है वो है हमारे 3-3 मीटर के, और हमारा जो स्टेप साइज है वो है हमारा 3। ठीक है, तो ये हमने बीम है उसका एक साइज़ है वो डिफाइन कर दिया। वैसे ही हमको स्लैब का साइज़ हमने डिफाइन कर दिया। अभी हम वापस से नोड कर्सर को सिलेक्ट करेंगे। तो नोड सिलेक्ट किए, ट्रांसलेशन रिपीट कमांड का यूज़ करेंगे। अभी हमको जाना है Z डायरेक्शन के ऊपर, तो Z डायरेक्शन सिलेक्ट करेंगे। नंबर ऑफ स्टेप्स है वो है हमारे 3, और उसका डिफ़ॉल्ट स्टेप स्पेसिंग है वो भी है हमारा 3। इतना करने के बाद हम करेंगे लिंक स्टेप्स और ओके। तो ये हमारे जो है बाकी के नोड वो आ चुके हैं। तो ऐड बीम का यूज़ करके सारे के सारे जितने भी हम नोड हैं उनके बीच में ऐड बीम कमांड का यूज़ करके नोड टू नोड बीम हमको ऐड करना है। ठीक है, तो नोड टू नोड हमें बीम ऐड करना है। तो ये हमने सारे के सारे जो नोडल पॉइंट्स है उसके बीच में हमने बीम ऐड कर दिए हैं। तो इस तरह से कुछ आपका स्ट्रक्चर रेडी हो जाएगा। तो अभी आपको अगर इसके अंदर स्लैब ऐड करना है तो सबसे पहले आपको जाना है जनरेट सरफेस मैसिंग के ऊपर। तो जनरेट सरफेस मैसिंग के ऊपर क्लिक करोगे तो आपको जितने भी पार्ट में आपको स्लैब असाइन करना है तो उसको आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो ये पहला नोड, दूसरा नोड, तीसरा नोड, चौथा नोड, और वापस से आपको स्टार्टिंग जहाँ से किया था वो पॉइंट सिलेक्ट कर देना। तो ये सिलेक्ट, तो आपको एक ऐसा मेन्यू खुलेगा। तो उसमें आपको दो टाइप की मैसिंग दी गई है, एक तो पॉलीगोनल मैसिंग और दूसरा है क्वाड्रिलेटरल मैसिंग। अगर आपका स्ट्रक्चर जो है वो पॉलीगोनल है तो उसको पॉलीगोनल मैसिंग से डिज़ाइन कीजिए। अगर आपका स्ट्रक्चर जो है वो क्वाड्रिलेटरल है तो क्वाड्रिलेटरल मैसिंग का यूज़ करके उसको एनालिसिस और डिज़ाइन कीजिए। तो अभी हमारा स्ट्रक्चर जो है क्वाड्रिलेटरल है तो क्वाड्रिलेटरल मैसिंग का यूज़ कर देंगे ओके। हमारा जो बीम है हमारा जो स्लैब है उसका साइज़ जो है वो 9 मीटर है। 22 जो है अभी के लिए हम कंसिडर कर रहे हैं 1। अभी के लिए क्या करते हैं, डिवीज़न जो है मतलब मैश का जो डिवीज़न है वो अभी हम हमारा जो स्टेप साइज़ है वही हम कंसिडर कर रहे हैं, मतलब 3-3 के। ठीक है, 3-3 मीटर के हमारे जो डिवीज़न है अभी के लिए कंसिडर करेंगे। एलिमेंट एक क्वाड्रिलेटरल कर देंगे अप्लाई। तो ऐसा कुछ आपका सरफेस मैसिंग रेडी हो जाएगा। अभी हमको जाना है नेक्स्ट स्टेप पे। तो नेक्स्ट स्टेप है हमारा जनरल। उसके अंदर आपको बीम है उसका जो साइज़ है वो डिफाइन करना पड़ेगा। तो रेक्टेंगुलर बीम उसका जो साइज़ है 0.35 बाय 0.3। ठीक है, तो वो हमने ऐड कर दिया है। अभी आपको जाना है थिकनेस के अंदर, प्लेट एलिमेंट थिकनेस के ऊपर आपको अपना जो स्लैब है उसका साइज़ जो है वो आपको डिफाइन करना है। स्लैब साइज़ जो है वो हमारा 0.15 मीटर जो हमने ऐड कर दिया है। तो साइज़ के ऊपर बीम साइज़ के ऊपर क्लिक करेंगे और उसके अंदर करेंगे असाइन टू व्यू, असाइन यस। फिर वैसे ही प्लेट थिकनेस, असाइन टू व्यू, असाइन यस। तो हमने ये प्लेट थिकनेस भी असाइन कर दी। अभी हम जाएंगे सपोर्ट के ऊपर। अभी हम कर देंगे इसको टॉप व्यू। हमारे जो एंड नोड्स है उसके अंदर हम फिक्स सपोर्ट असाइन कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो फिक्स सपोर्ट हमने ऐड कर दिया है। फिक्स सपोर्ट को सिलेक्ट करेंगे और नोड कर्सर का यूज़ करेंगे। तो क्या करना है, हमको एंड नोड जो है उसको सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो कंट्रोल बटन प्रेस करके रखिए और बाकी के नोड्स आप एक्स्ट्रा सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमने एंड नोड सिलेक्ट कर दिए हैं। असाइन टू सिलेक्टेड नोड, असाइन यस। तो हमने एंड सपोर्ट्स प्रोवाइड कर दिए हैं। अभी हम जाएंगे लोड एंड डेफिनेशन के ऊपर, लोड केस डिटेल्स, इसको हम ऐड करेंगे। और सबसे पहले तो हमारा होगा डेड लोड, जिसका लोडिंग टाइप है वो हमारा है डेड। फिर वैसे ही हमारा दूसरा लोड है वो हमारा लाइव लोड है। फिर वैसे ही लोडिंग टाइप है वो हमारा है लाइव। तो डेड लोड को सिलेक्ट करेंगे, ऐड करेंगे, सेल्फ एड को ऐड करेंगे। फिर लाइव लोड के अंदर हम ऐड करेंगे। फिर लाइव लोड के अंदर सबसे पहले तो फ्लोर लोड, जिसको हम अज्यूम कर रहे हैं इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर -3 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर, ग्लोबल वाई डायरेक्शन, कर देंगे ऐड। फिर वैसे ही बीम के ऊपर मेंबर लोड UDL, जिसका इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर है वो है -1 किलोमीटर पर मीटर इन GY डायरेक्शन, ऐड कर देंगे, क्लोज कर देंगे। तो जितने भी फोर्स है अभी हम उसको असाइन करेंगे। तो सिलेक्ट करेंगे असाइन टू व्यू, असाइन यस। फिर वैसे ही ये हमारा होगा फ्लोर लोड और UDL को असाइन करेंगे। तो UDL सिलेक्ट करेंगे, असाइन टू व्यू, असाइन यस।
तो ये हमने UDL प्रोवाइड कर दिया। अभी हमको जाना है एनालिसिस और प्रिंट के ऊपर, ऐड कर देंगे, क्लोज कर देंगे, एनालाइज, रन एनालिसिस, सेव कर देंगे। तो हमारा पूरा का पूरा एनालिसिस है वो हो चुका है। अभी हम जाएंगे गो टू पोस्ट प्रोसेसिंग मोड, कर देंगे डन। इसके बाद करेंगे अप्लाई और ओके। तो ये आपका पूरा का पूरा जो है वो डिस्प्लेसमेंट डायग्राम रेडी हो चुका है, ठीक है। तो ये आपका पूरा डिस्प्लेसमेंट डायग्राम है। अब अगर आपको उसका रिएक्शन देखना है तो रिएक्शन भी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर रिएक्शन के ऊपर क्लिक करके देख सकते हो। फिर मान लीजिए कि अभी आपको जो भी हमारे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है, तो ये हमारा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है। इसका अगर आपको मैक्सिमम वैल्यू देखना है तो वो कैसे देखेंगे, तो रिजल्ट सेक्शन के ऊपर क्लिक करेंगे, व्यू वैल्यू में जाएंगे, बीम रिजल्ट्स के अंदर बेंडिंग और एंड्स और मैक्सिमम ये दोनों हम सिलेक्ट कर देंगे A0। तो आपको पूरा का पूरा जो हमारा डायग्राम है उसके ऊपर आपको उसका मैक्सिमम वैल्यू जो है वो आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप अपने जो डायग्राम स्ट्रक्चर रेडी किया है उसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू जो है वो आप देख सकते हो। मान लीजिए कि अभी आपको इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, कोई भी मतलब ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, तो वो कैसे करोगे आप, तो सबसे पहले तो आपको प्लेट के ऊपर जाना है। स्ट्रेस टाइप जो है किसका आपको स्ट्रेस डायग्राम देखना है ग्राफिकली, तो मान लीजिए कि अभी हम कर रहे हैं प्रिंसिपल मेजर स्ट्रेस, उसको सिलेक्ट कीजिए, अप्लाई कीजिए और ओके के ऊपर क्लिक कर दीजिए। तो ये हमारा पूरा जो है वो प्रिंसिपल मेजर स्ट्रेस का पूरा जो डायग्राम है वो रेडी हो जाएगा। तो इधर आप देख सकते हो कि जो रेड पोर्शन है उधर हमारा मैक्सिमम प्रिंसिपल मेजर स्ट्रेस रहेगा, ठीक है, जिसका प्रेशर मैक्सिमम प्रिंसिपल मेजर स्ट्रेस कितना है 0.605 न्यूटन पर mm²। फिर वैसे ही एंड सपोर्ट के ऊपर भी आप देख सकते हो कि जहाँ पे एंड सपोर्ट जो है एंड्स कॉर्नर, उधर हमारा मैक्सिमम प्रिंसिपल मेजर स्ट्रेस है वो हमारा क्या है -0.044, ठीक है, न्यूटन पर mm²। तो इस तरीके से आप अपना पूरा का पूरा जो है डायग्राम वो आप ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो सबसे पहले उसके लिए आपको जाना है प्लेट के ऊपर, जो भी आपको स्ट्रेस टाइप असाइन करना है उसको सिलेक्ट कीजिए, अप्लाई कीजिए और ओके कर दीजिए, ठीक है। तो उसका आपको ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन मिल जाएगा। अभी अगर आपको इसको डिज़ाइन करना है तो वापस से मॉडलिंग में जाइए, डिज़ाइन के ऊपर क्लिक करेंगे। तो ये जो स्लैब है वो अभी के लिए हम डिज़ाइन कर रहे हैं BS कोड के हिसाब से। तो करंट कोड जो है वो हम अज्यूम कर रहे हैं सबसे पहले तो BS कोड, ठीक है। तो BS हम यूज़ कर रहे हैं BS 8007। तो कॉन्क्रीट के ऊपर क्लिक करेंगे, कोड को सिलेक्ट करेंगे, इधर से हम सिलेक्ट करेंगे सबसे पहले तो BS 8007। तो BS 8007 को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट पैरामीटर्स, सिलेक्टेड पैरामीटर्स को डीसिलेक्ट कर देंगे। अभी हम असाइन कर रहे हैं क्लियर कवर, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ और यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ शियर रिइंफोर्समेंट। इतना करने के बाद ओके कर देंगे, डिफाइन करेंगे। सबसे पहले तो क्लियर कवर हम अज्यूम कर रहे हैं 25 mm, तो 0.025 मीटर। फिर हम कंक्रीट ग्रेड तो M30 ग्रेड तो 30,000, ठीक है। फिर वैसे ही हमारा रेनफोर्समेंट FE 500 तो 500, 3 × 0, एंटर, क्लोज करेंगे। कमांड्स के ऊपर जाएंगे, डिज़ाइन स्लैब कमांड ऐड कर देंगे, टेक ऑफ जो है उसको ऐड कर देंगे। अभी हमने जो भी असाइन किया है उसको हमारे स्ट्रक्चर के ऊपर अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले तो क्लियर कवर, असाइन टू व्यू, असाइन येस, M30 ग्रेड कॉन्क्रीट, असाइन टू व्यू, असाइन येस, FE 500, असाइन टू व्यू, असाइन येस, डिज़ाइन एलिमेंट, असाइन टू व्यू, असाइन येस। तो हमने पूरा का पूरा जो असाइनिंग पार्ट है वो कंप्लीट कर लिया। अभी वापस से करेंगे एनालिसिस, रन एनालिसिस, सेव कर देंगे। तो हमारा पूरा जो एनालिसिस है वो हो चुका है, 0 एरर, व्यू आउटपुट फाइल कर देंगे डन। तो ये हमारा पूरा का पूरा जो रिजल्ट्स है वो हमारा हो गया है एज पर, ये हमारा पूरा का पूरा स्लैब डिटेलिंग है एज पर BS 8007। अगर आपको इसको IS कोड के हिसाब से डिज़ाइन करना है तो आप IS कोड को सिलेक्ट करके पूरा का पूरा जो डिज़ाइन पार्ट है वो आप IS कोड के हिसाब से कर सकते हो, पर अभी के लिए हमने BS कोड का यूज़ किया, ठीक है। तो ये हमारा पूरा का पूरा जो डिटेलिंग पार्ट है वो हमारा है स्लैब का। तो इस तरीके से आप अपना का पूरा जो स्लैब है वो उसको डिज़ाइन कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। थैंक यू।